प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं डिब्रूगढ़, कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते अपने दर्शकों को। बीजेपी एनडीए इस और काम कोरिया से चार द्वारा अहोम होकोलोक के आगत था के चार द्वारा अहम और युवक युवती हौकले हस्तान पाए। साथियों, बीजेपी एनडीए असम को चाय और चीप दोनों का पावर हाउस बनाने में जुटी है। चाय की ताकत तो आपके पास पहले से ही थी, अब असम को चीप के लिए भी जाना जाएगा। चीप आज के उद्योगों की लाइफलाइन है। फोन हो, टीवी हो, गाड़ियां हो, जो भी स्मार्ट है वो हर सामान और सर्विस चीप से ही चलती है। असम अब दुनिया को चाय के अलावा चीप भी देने वाला है। ऐसे हर सामान के कारखानों के लिए असम में बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, विकास को लेकर कांग्रेस की सोच कैसी है, ये उनके चुनाव प्रचार से भी पता चलता है। कांग्रेस का बीजेपी एनडीए पर आरोप क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सड़कों के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीनें दी, यानी असम की जनता को सुविधा मिले, किसानों को सुविधा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए जो लैंड दी गई इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस ने अपने समय ये सब किया होता तो असम की इतनी पीढ़ियों को परेशानियां न झेलनी पड़ती। साथियों, लैंड की असली लूट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की जो यथाकथित फर्स्ट फैमिली है, दिल्ली में जो रहती है, शाही परिवार, जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसको लेकर अदालत में केस चल रहे हैं। एक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस पर उद्योगों के लिए दी गई जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, उस पर भी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर जमीन कब्जाने को लेकर केस हुए हैं। ये इस शाही परिवार के कुकर्म है और यहां आकर ये लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं। साथियों, कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को असली समस्या इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को भूमि के पट्टे क्यों दे रही है। ट्राइबल परिवारों को जमीन का हक मिलना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस को असली दर्द इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार टी गार्डन के लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे क्यों दे रही है। टी गार्डन के जिन परिवारों को कांग्रेस ने बेहाल छोड़ा, आज उनके पास अपने नाम पर जमीन हो रही है। ये कांग्रेस की असली समस्या है। साथियों,
आज कांग्रेस को लैंड की याद दिलाई इसलिए आई क्योंकि उसके घुसपैठिया वोट बैंक के कब्जे से जमीन छीनी जा रही है। जमीन पर बवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। एक घुसपैठियों को कवर देने का कांग्रेसी गेम प्लान है। इन्होंने हमारे सत्र की, काजीरंगा जैसी हमारी शान की जमीनें, किसानों की, आदिवासियों की जमीनें घुसपैठियों को दे दी थी। हमारी सरकार ने ऐसी लाखों बीघा जमीन से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया है और यही दुख कांग्रेस को खाया जा रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, असम की इंची जमीन से घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना है। घुसपैठिए जाने चाहिए। ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम बीजेपी एनडीए को दिया, आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार जहां भी है, बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करें, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला। वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था। लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। एआई से झूठी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। यहां देखिए, अरुणोदय योजना को लेकर ये क्या कह रहे हैं। चुनाव के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसा कहकर डराते हैं। लेकिन असम बीजेपी ने घोषणा की है कि चुनाव के बाद अरुणोदय स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो असम के डिब्रूगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार निशाने साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।